वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 55 है। 54 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेआईसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ एआरओ की कर रहे हैं, बीईओ की कर रहे हैं या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस 32, सेकंड ऑप्शन है आयोडीन 131, थर्ड ऑप्शन है सोडियम 24 एंड फोर्थ ऑप्शन है कोबाल्ट 60। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उपयोग जो है कि हम रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपका कोबाल्ट 60 का। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, सेकंड ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट की संख्या में एंड फोर्थ ऑप्शन है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में। तो देखिए ल्यूकेमिया ये जो है कि एक प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है। इसमें जो है कि इस सिचुएशन में असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है? तो ये होती है आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है वस्त्र सामग्री, सेकंड ऑप्शन है सिलाई मशीन, थर्ड ऑप्शन है कांच की चूड़ियाँ एंड फोर्थ ऑप्शन है कृत्रिम रेशम। तो फिरोजाबाद ये आपका यूपी में पड़ता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका कांच की चूड़ियों के लिए। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में शांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंधु, सेकंड ऑप्शन है तीस्ता, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है गंगा। तो देखिए तिब्बत की बात की जा रही है कि तिब्बत में जो है कि शांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए ये है आपका ब्रह्मपुत्र। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और इसी को जो है कि तिब्बत में हम क्या बोलते हैं? शांगपो के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है कि जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना, न कि यमुना के नाम से, ठीक है। ये शांगपो नदी जो है तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर के निकट जो है कि एक चोमा युंगडुम ये हिमानी है, वहाँ से ये शांगपो नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है एशिया एंड फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीका। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये जो है कि तीनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है? तो देखिए ये गुजरती है आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर के। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार हम मैप में देख लेते हैं इसको। देखिए ये जो है कि आपका कर्क रेखा आपका ये है। देखिए इक्वाडोर ये भूमध्य रेखा है आपका, ये है आपका मकर रेखा। कर्क रेखा जो है कि आपका 23.5 डिग्री उत्तर में और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, और ये आपका 0 डिग्री है इक्वेटर भूमध्य रेखा। देखिए कर्क रेखा जो है कि अपने भारत से बीचों बीच होकर के गुजरती है। ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। इक्वेटर ये जो है कि पूरे पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, और ये आपका हो गया मकर रेखा, ये जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में जाती है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि किस महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं होकर के जाती है? तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये तीनों से होकर के जा रही है, ठीक है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो ये जो तीनों रेखाएं हैं वो आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर के जाती हैं। देखिए ये महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ये है अंटार्कटिका, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? फर्स्ट ऑप्शन है एटाना पर्वत, सेकेंड ऑप्शन है कोटोपैक्सी पर्वत, थर्ड ऑप्शन है किलिमंजारो पर्वत एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्यूजियामा पर्वत। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात की जा रही है, तो ये जो है कि है आपका कोटोपैक्सी पर्वत है।
सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कैटोपैक्सी पर्वत जो है ना, ये सक्रिय ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है ये। और ये कहाँ पे है पर्वत ये? तो ये पर्वत है आपका क्विटो, जो कि इक्वाडोर की राजधानी है, वो वहाँ पे है। अच्छा, इक्वाडोर जो है कि मैप में कहाँ पे है, आप लोग इसको मैप में देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया शब्द और सूची सेकंड में उसकी व्याख्या की गई है। तो कौन सा शब्द किसकी व्याख्या कर रहा है, इसके बारे में दिया गया है। तो देखिए, भाग के सामने दिया गया है रेखीय माप, द्रम के सामने दिया गया है राजा का भाग, निवर्तन इसके सामने दिया गया है मुद्रा, एंड विष्टि इसके सामने दिया गया है बेगार, और एक और एक्स्ट्रा दिया गया है भूमाप की इकाई। तो देखिए, भाग शब्द जो है कि किसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका राजा का भाग की। द्रम ये किसकी कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका मुद्रा की। निवर्तन ये किसका कर रहा है, ये कर रहा है आपका भूमाप की इकाई की। और विष्टि ये कर रहा है आपका बेगार की, ठीक है। तो ये ए का 2, बी का 3, सी का 5 और डी का 4, 2 3 5 4। तो 2 3 5 4 कौन सा है, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बांड खरीदने को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, सेकेंड ऑप्शन है विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, एंड थर्ड ऑप्शन है पोर्टफोलियो निवेश, एंड फोर्थ ऑप्शन है संस्थागत निवेश। तो देखिए, विदेशी संस्थाओं के द्वारा, जो विदेशी संस्था हैं उसके द्वारा जो है कि भारतीय कंपनियों के शेयर और बांड खरीदने को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका पोर्टफोलियो निवेश। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप में, सेकंड ऑप्शन है मिनिकॉय में, थर्ड ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह में, एंड फोर्थ ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह में। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इट मीन्स कि भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कहाँ पे है आपका? बैरन द्वीप में है, ठीक है। सॉरी, बैरन द्वीप उसका नाम है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है आपका अंडमान द्वीप समूह में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, बैरन द्वीप जो है कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और कहाँ पे ये स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होती हैं जो कि टाइम टू टाइम, मतलब हमेशा भी या फिर टाइम टू टाइम जो है कि वो मतलब फटती रहती है, ठीक है। उसमें से लावा, गैस आदि सब निकलते रहते हैं, उसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। देखिए, वो ज्वालामुखी होती हैं जो काफ़ी समय से सक्रिय नहीं हुई है लेकिन कभी भी इन फ्यूचर वो सक्रिय हो सकती है, उसको हम बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और एक होता है आपका मृत ज्वालामुखी। इसमें वो क्या होता है कि वो हज़ारों वर्षों में कोई भी मतलब उद्भेदन नहीं हुआ है उस ज्वालामुखी में, ठीक है। और भविष्य में भी जो है कि कोई संभावना नहीं है उसको मतलब फटने की, तो उसको हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह विकास नदी प्रणाली पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है गंगा यमुना, सेकेंड ऑप्शन है सिंधु, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, एंड फोर्थ ऑप्शन है कावेरी। तो भारत में जो है कि अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह विकास नदी जो है कि प्रणाली पर निर्मित है, तो ये है आपका गंगा यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। फर्स्ट ऑप्शन है 60%, सेकेंड ऑप्शन है 75%, थर्ड ऑप्शन है 68%, एंड फोर्थ ऑप्शन है 90%। तो देश में जो कुल विद्युत उत्पादन है उसमें से ताप विद्युत का योगदान कितना है, तो वो है आपका 68%। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी, एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्वी। तो किन क्षेत्रों की जो है कि ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक अधिक है, तो वो है आपका दक्षिण की। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखिए सूची फर्स्ट में परिभाषा दिया गया है और सूची 2 में पद दिया गया है। ए के सामने दिया गया है कि स्थल मतलब कृषि भूमि, केदार पल्लव, कृष्ट ऊंची तथा शुष्क भूमि, एंड डी दिया गया है तोंडई फसल बोई भूमि। तो ये परिभाषा और पद को सुमेलित करना है। तो देखिए पहला जो है कि स्थल, ये जो है कि ऊंची तथा शुष्क भूमि इससे संबंधित है, ठीक है। केदार ये जो है कि आपका फसल बोई भूमि से संबंधित है। कृष्ट ये जो है कि आपका कृषि भूमि से संबंधित है। और तोंडई ये जो है कि आपका पल्लव से संबंधित है। तो A3 B4 C1 एंड D2 3 4 1 2 3 4 1 2 ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजना स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन है अमरसर देवगढ़ में, सेकेंड ऑप्शन है बीकानेर जैसलमेर में, थर्ड ऑप्शन है जालिम्पा बरसिंगसर में, फोर्थ ऑप्शन है रावत भट्टा सूरतगढ़ में। तो राजस्थान में स्थापित जो पवन ऊर्जा परियोजना का स्थल है वो कहाँ है? तो वो है आपका अमरसर देवगढ़ में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन केरल तट, सेकेंड ऑप्शन है खंभात की खाड़ी, थर्ड ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी सरकार तट। तो भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका खंभात की खाड़ी। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन है चितरंजन, सेकेंड ऑप्शन है वाराणसी, थर्ड ऑप्शन है कपूरथला, एंड फोर्थ ऑप्शन है पेराम्बूर। तो भारत में जो नई रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका कपूरथला में। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कच्चा माल, सेकेंड ऑप्शन है श्रम, थर्ड ऑप्शन है बाजार, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग जो है कि मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो वो होते हैं आपका श्रम की ओर आकर्षित। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है गुड़ एवं खांडसारी, सेकेंड ऑप्शन है हथकरघा, थर्ड ऑप्शन है बर्तन निर्माण, एंड फोर्थ ऑप्शन है चमड़ा उद्योग। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग ये जो है कि आपका कौन सा है? तो ये है आपका हथकरघा उद्योग। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकेंड ऑप्शन है गुड़गांव हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है पुणे, फोर्थ ऑप्शन है जमशेदपुर। तो देश की जो प्रमुख जीप निर्माता कंपनी है कौन? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये जो है कि किस स्थान पे स्थापित है? तो ये है आपका कहाँ पे? पुणे में। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रानीपेट तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है बेलगुला कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है रामागुंडम आंध्र प्रदेश, एंड फोर्थ ऑप्शन है पानीपत हरियाणा। तो भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ जो पूछ रहा है कि किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका रानीपेट तमिलनाडु से। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इन नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हीमोफीलिया, सेकेंड ऑप्शन है ल्यूकेमिया, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ है वह है? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है केरल, एंड फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों अगर आप जो है कि हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे एक हमारा ग्रुप है
UPPCS BEO ROAR करके, तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।